आज का हमारा टॉपिक है कम्युनिकेशन हार्डवेयर या कम्युनिकेशन डिवाइस। कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है? कम्युनिकेशन का मतलब होता है कि द मैसेज ऑफ सेंडिंग एंड रिसीविंग डाटा फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट और फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर। वो मेथड जिनकी मदद से हम किसी एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डेटा को सेंड या रिसीव कर सकें या अपने मैसेजेस को सेंड या रिसीव कर सकें, उसको हम क्या कहते हैं? कम्युनिकेशन कहते हैं। तो कम्युनिकेशन हार्डवेयर क्या है? कम्युनिकेशन हार्डवेयर आर द डिवाइसेस दैट आर कैपेबल टू ट्रांसमिट डेटा, टू सेंड और रिसीव डेटा फ्रॉम वन कंप्यूटर टू another computer or from one point to another point। वो डिवाइसेस जो एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डाटा को सेंड कर सकें या रिसीव कर सकें, उन्हें हम कहते हैं कम्युनिकेशन हार्डवेयर और कम्युनिकेशन। अब हमारे पास कम्युनिकेशन डिवाइसेस की बात करें तो बेशुमार डिवाइसेस आती हैं। जैसे हमारे पास ब्लूटूथ डिवाइसेस हैं, इंफ्रारेड डिवाइसेस हैं, मॉडेम है, नेटवर्क कार्ड हैं, स्मार्टफोन्स हैं, वाईफाई डिवाइसेस हैं। लेकिन हम तीन मोस्ट कॉमन डिवाइसेस को डिस्कस करेंगे, दैट इज लैन कार्ड, मॉडेम और फैक्स मशीन। लैन कार्ड आपके सामने इस वक्त आपको शक्ल नजर आ रही है, ये लैन कार्ड है। लैन कार्ड का मतलब होता है लोकल एरिया नेटवर्क कार्ड, लोकल एरिया नेटवर्क कार्ड, और NIC नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। LAN card वो डिवाइस है that is used to connect two or more PCs together to create, to configure, to establish a network। एक ऐसी डिवाइस जिसकी मदद से हम दो कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट कर दें ताकि उनके दरमियान में क्या बन जाए? नेटवर्क बन जाए। आजकल LAN कार्ड जो है ये DSL कनेक्ट करने के लिए भी इस्तेमाल होता है। आजकल LAN कार्ड वाईफाई कनेक्ट करने के लिए भी इस्तेमाल होता है। तो लैन कार्ड एक तो ये आप अपने सामने देख रहे हैं, इसको कहा जाता है स्टैंडर्ड लैन कार्ड। इसकी स्पीड होती है 100 MB पर सेकेंड, यानी डाटा फ्लो रेट जो है वो 1 सेकेंड में 100 MB ये डेटा सेंड या रिसीव कर सकता है। इसकी मॉडिफाइड फॉर्म है PXE लैन कार्ड। PXE लैन कार्ड की डाटा फ्लो रेट होती है 1000 MB पर सेकेंड। और उसके अलावा आजकल ये लैन कार्ड भी आ चुके हैं। इस वक्त आप देख रहे हैं ये लैन कार्ड के साथ दो एंटीनास लगे हुए हैं। ये PXE लैन कार्ड ही है, वायरलेस PXE लैन कार्ड है ये, ठीक है। इसको वाईफाई कार्ड भी कहते हैं। इसकी एक टाइप ये भी है, छोटी सी USB की शक्ल में, ठीक है। ये भी आपको 100 MB पर सेकेंड से लेकर 1000 MB पर सेकेंड तक मुख्तलिफ स्पीड्स में अवेलेबल है। तो आपके कंप्यूटर का वो कंपोनेंट जो आपके कंप्यूटर को नेटवर्क से कनेक्ट कर सके या आपके कंप्यूटर को किसी दूसरे कंप्यूटर से कनेक्ट कर सके, उसको आप लैन कार्ड कहते हैं। अब हमने अभी बात की थी कि नेटवर्क होता है। नेटवर्क क्या होता है? ठीक है, नेटवर्क हम कहते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर इंटरलिंक्ड कंप्यूटर्स दैट कैन इन विच कंप्यूटर कैन शेयर द हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिसोर्सेस। दो या दो से ज्यादा इंटरलिंक्ड कंप्यूटर, इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर जो आपस में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को शेयर कर सकें, उस चीज को आप क्या कहते हैं? नेटवर्क कहते हैं। नेटवर्क को अगर टाइप्स की बात करें तो हमारे पास नेटवर्क की बेशुमार टाइप्स हैं। जियोग्राफिकल एरिया के लिहाज से या एरिया कवरेज के लिहाज से हम नेटवर्क को तीन टाइपों में लेते हैं, लैन, मैन और वैन। लैन का मतलब है लोकल एरिया नेटवर्क, मैन का मतलब है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क और वैन का मतलब है वाइड एरिया नेटवर्क। तीनों पे थोड़ी थोड़ी बात करते हैं जी। लैन नेटवर्क आपका कौन सा होता है? अ नेटवर्क ऑफ टू और मोर कंप्यूटर्स विद इन अ बिल्डिंग, विद इन अ ऑफिस, within an organization, within a lab is called a LAN। जैसे यहाँ हमारी एकेडमी का नेटवर्क बना हुआ है, हमारे सारे कंप्यूटर्स आपस में कनेक्ट हैं और आपस में डाटा शेयर कर सकते हैं, दैट इज अ LAN नेटवर्क।
लैन एक हाई स्पीड नेटवर्क होता है जिसकी स्पीड 100 MB पर सेकेंड से लेकर 1000 MB पर सेकेंड होती है। इसमें डेटा एरर्स आने का चांस बहुत ही कम होता है, बहुत ही रिलायबल नेटवर्क होता है। लैन नेटवर्क हमारे पास छोटे लेवल पे इस्तेमाल होता है, लेस एक्सपेंसिव है। डिसएडवांटेज इसका एक ही है कि इसमें एरिया कवरेज जरा कम होती है, ठीक है। ये एक ऑर्गेनाइजेशन के स्पैन तक होता है, उससे बाहर नहीं जाता। दूसरा नेटवर्क होता है मैन। मैन मींस मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मेट्रोपॉलिटन का मतलब क्या होता है? ह्यूज नेटवर्क, सिटी वाइड नेटवर्क। अ नेटवर्क ऑफ 2 or more computers within the ranges of a city is called a metropolitan area network। जैसे आप देखते हैं जी, आपको वो केबल टीवी वाले तार लगा के दे देते हैं, उस पर नेट भी चलता है, टीवी भी चलता है, ठीक है। अब उनका जो नेटवर्क होता है पूरे सिटी पे फैला हुआ होता है, तो दैट इज अ मैन और मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। या आप देखें तो पीटीसीएल वाले आपको डीएसएल कनेक्टिविटी देते हैं, पूरा सिटी वाइड देते हैं, जियोग्राफिक एरिया उसका लार्जर है, तो वो क्या है? मैन या मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क है। अब मैन के क्या है जी? मैन भी एक हाई स्पीड नेटवर्क है, इसका एरिया स्पैन सिटी वाइड होता है। इसमें मॉडरेट चांसेस ऑफ एरर होते हैं। क्यों एरर का चांस होता है? कि ये बड़े एरिया का नेटवर्क है, इसमें ज्यादा डिवाइसेस इस्तेमाल होती हैं, तो फेलियर का चांस भी ज्यादा होता है। तो आप अक्सर औकात देखते हैं कि डीएसएल में सिग्नल लूज हो जाते हैं, ठीक है। लैन के मुकाबले में लेस रिलायबल है, लेकिन एरिया कवरेज ज्यादा है। तीसरे नेटवर्क पे चलते हैं, वैन पे। वैन का मतलब क्या होता है? वाइड एरिया नेटवर्क। A country-wide network of computers is called a wide area network। Wide area network जो होता है ये लार्ज कनेक्शन पर मुश्तमिल है। बहुत सारे लैंड और वैन को पूरे कंट्री वाइड में ला दिए जाए तो वो क्या बन जाता है? वैन नेटवर्क बन जाता है। जैसे आप देखें तो ये आपका नेशनल रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी जो है नादरा, अब इनके तमाम पाकिस्तान से कंप्यूटर्स कनेक्ट हैं और वो इस्लामाबाद में उनके हेड ऑफिस में सारी इंफॉर्मेशन सेंड करते हैं, ठीक है। तो ये क्या है? उनका कंट्री वाइड नेटवर्क बना हुआ है, उसे क्या कहते हैं? ये क्या है? वैन। इसकी कवरेज कंट्री वाइड है, इसकी स्पीड भी अच्छी होती है, लेकिन लैन और मैन दोनों के मुकाबले में स्लोअर होता है। और लैन और मैन दोनों के मुकाबले में इसके अंदर ज्यादा एरर आने के चांस होते हैं, क्योंकि इसका एरिया कवरेज इससे भी ज्यादा है। आगे चलते हैं जी, मॉडेम के बारे में बात करते हैं। मॉडेम का मतलब क्या होता है? मॉडेम का मतलब होता है मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर। शक्ल आपके सामने स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, ये एक मॉडेम कार्ड है। मॉडेम वो डिवाइस है जो आपके कंप्यूटर को इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल हुआ करता था, ठीक है। आजकल हम इसको इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं? कि इसका डाटा फ्लो रेट जो है वो है 56 किलोबाइट पर सेकंड या 64 किलोबाइट पर सेकंड, जबकि लैन कार्ड का 1000 MB पर सेकंड, इससे कई गुना, हजारों गुना ज्यादा, ठीक है। ये केबी में है, वो MB में है। तो लैन ने आजकल मॉडेम को रिप्लेस कर दिया है। अब इसमें मैंने एक बात की, मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन का मतलब होता है कन्वर्शन ऑफ डिजिटल सिग्नल्स टू एनालॉग सिग्नल्स। डिजिटल सिग्नल्स का एनालॉग सिग्नल्स में कन्वर्ट होना मॉड्यूलेशन कहलाता है। मिसाल के तौर पे मैं इस कंप्यूटर से एक ईमेल जनरेट करता हूं सेंड करने के लिए। अब जारी बात है कंप्यूटर किस फॉर्म में डेटा जनरेट करेगा? 0-1 की फॉर्म में, डिजिटल फॉर्मेट में। लेकिन आगे उसने केबल पे जाना है, तो वहां पे उसे किस फॉर्म में होना चाहिए? वेव की। वो डेटा इन दी फॉर्म ऑफ 0-1 होगा। आगे से मेरा मॉडेम उसको केबल पे ले जाने के लिए वेव के फॉर्मेट में कन्वर्ट करेगा, तो वो क्या करेगा? मॉड्यूलेशन करेगा। दूसरी बात आ जाती है डीमॉड्यूलेशन। डीमॉड्यूलेशन का मतलब है द प्रोसेस ऑफ कन्वर्शन ऑफ एनालॉग सिग्नल टू द डिजिटल सिग्नल। वो प्रोसेस जिसमें वेव वाला सिग्नल 0-1 में कन्वर्ट हो जाए। मिसाल के तौर पे वही ईमेल केबल के ऊपर से होता हुआ जब किसी के पास जाएगा तो उसका कंप्यूटर तो 0-1 मानता है, तो उसका मॉडेम उसको क्या करेगा? डीमॉड्यूलेट करेगा, यानी डिजिटल लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा। एंड फाइनली जी हमारी आखिरी चीज आ गई, फैक्स मशीन। फैक्स ओल्डेस्ट मेथड ऑफ सेंडिंग एंड रिसीविंग मैसेज इज कॉल्ड द फैक्स। फैक्स क्या है? अ मैसेज इन डिजिटल फॉर्मेट इज कॉल्ड फैक्स। फैक्सिमाइल ट्रांसमिशन में इस्तेमाल किया जाता है। शुरू में
गवर्नमेंट एजेंसी, हेल्थ केयर के इदारे, लीगल इदारे, बहुत सारे लोग इसको एज अ ट्रांसमिशन मीडिया इस्तेमाल करते थे। जब लेटर्स वगैरह का दौर, जब टेलीफोन का दौर, आजकल ईमेल आ चुका है, इंटरनेट आ चुका है, SMS आ चुका है, तो आजकल फैक्स की इंपॉर्टेंस नहीं रही। तो फैक्स किसके जरिए सेंड होता था? इसके जरिए। ये है फैक्स मशीन। फैक्स मशीन इज द डिवाइस दैट इज यूज्ड टू सेंड, रिसीव एंड प्रिंट द फैक्स मैसेजेस। एक ऐसी डिवाइस जो क्या कर सके, फैक्स मैसेजेस को सेंड भी करे, फैक्स मैसेजेस को रिसीव भी करे और फैक्स मैसेजेस को प्रिंट भी कर सके, इसको फैक्स मशीन कहा जाता है। फैक्स मशीन आपकी टेलीफोन लाइन से कनेक्ट होती थी और इसके लिए बाकायदा फैक्स नंबर हुआ करता था। इसका भी बाकायदा फोन की तरह एक बिल वाला सिस्टम था। लेकिन आजकल फैक्स ट्रांसमिशन को ईमेल ने रिप्लेस कर दिया है और अभी फैक्स ट्रांसमिशन का इस्तेमाल नहीं हो रहा। तो ये थी हमारे पास कम्युनिकेशन